क्या होगा जब महाभारत के महान योद्धा क्रिकेट के मैदान में उतरे? एक तरफ अर्जुन, भीम, अभिमन्यु और युधिष्ठिर, दूसरी तरफ कर्ण, भीष्म, अश्वत्थामा और दुर्योधन। स्वागत है महाभारत क्रिकेट लीग के सबसे बड़े मुकाबले में। पांडव 11 वर्सेस कौरव 11। कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्टेडियम में आज इतिहास रचा जाने वाला है। 1 लाख से ज्यादा दर्शक स्टेडियम में मौजूद हैं। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है। महाभारत क्रिकेट लीग का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। एक तरफ पांडव 11, दूसरी तरफ कौरव 11। दोनों टीमें आमने सामने खड़ी हैं। आज फैसला होगा कि क्रिकेट के मैदान का असली सम्राट कौन है। सबसे पहले मैदान में प्रवेश करते हैं अर्जुन। पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठता है। अर्जुन। भीम अपनी मुट्ठियां चटकाते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आक्रमण दिखाई देता है। अभिमन्यु आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। उसे यकीन है कि आज वह कुछ खास करेगा। टीम के कप्तान युधिष्ठिर सभी खिलाड़ियों को याद दिलाते हैं कि धर्म और अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पांडव 11 पूरी तरह तैयार है। अब बारी है कौरव 11 की। दुर्योधन मैदान में कदम रखता है। उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ दिखाई देता है। फिर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज उठता है। अश्वत्थामा गेंद हाथ में लेकर विरोधियों को चेतावनी देता है। एक तरफ शकुनी मुस्कुरा रहा है। उसकी निगाहें बता रही हैं कि उसके पास कोई खास योजना जरूर है। कौरव 11 भी जीत के लिए पूरी तरह तैयार है। इस ऐतिहासिक मुकाबले में खास मेहमान भी मौजूद हैं। कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, आज भी कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा, बस उसका रूप अलग होगा। मैच रेफरी हैं बलराम। वह घोषणा करते हैं कि मैदान में सभी के साथ समान न्याय होगा। थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं विदुर। उनका कहना है कि हर फैसला सत्य के आधार पर होगा। आज क्रिकेट और महाभारत एक साथ दिखाई देने वाले हैं। टॉस के लिए युधिष्ठिर और दुर्योधन मैदान पर आते हैं। दुर्योधन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। युधिष्ठिर शांत रहते हैं। सिक्का हवा में उछलता है और टॉस जीत जाती है पांडव 11। युधिष्ठिर तुरंत फैसला सुनाते हैं। पांडव पहले बल्लेबाजी करेंगे। अब मुकाबले की असली शुरुआत होने वाली है। युधिष्ठिर और नकुल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरते हैं। गेंद लेकर आते हैं भीष्म पितामह। नकुल शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। एक शानदार चौका, फिर दूसरा चौका। पांडव समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन भीष्म के चेहरे पर कोई चिंता नहीं है। उन्हें अपने अनुभव पर पूरा भरोसा है। भीष्म अपनी अगली गेंद फेंकते हैं। यह एक परफेक्ट यॉर्कर है। नकुल गेंद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधे स्टंप से टकराती है। नकुल बोल्ड हो चुके हैं। भीष्म अनुभव की ताकत दिखा चुके हैं। नकुल 18 रन बनाकर वापस लौटते हैं। पांडव 11 को पहला बड़ा झटका लग चुका है। अब मैदान में आ रहे हैं अर्जुन। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, पात पात पात। कृष्ण भी अर्जुन की एंट्री देखकर मुस्कुराते हैं। कौरव टीम जानती है कि अब असली चुनौती शुरू होने वाली है। कृपाचार्य गेंदबाजी संभालते हैं, लेकिन अर्जुन आते ही आक्रमण शुरू कर देते हैं। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, फिर एक शानदार छक्का। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरती है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है।
अर्जुन ने साफ कर दिया है कि वह लंबी पारी खेलने आए हैं। अब गेंद द्रोणाचार्य के हाथ में है। गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े हैं। द्रोणाचार्य अर्जुन की ओर देखते हैं। उन्हें अपने सबसे महान शिष्य की परीक्षा लेनी है। अर्जुन भी पूरी तरह तैयार हैं। आज मैदान में सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जीत उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाभारत क्रिकेट लीग का सबसे रोमांचक मुकाबला अब और भी दिलचस्प होने वाला है। द्रोणाचार्य गेंद लेकर दौड़ते हैं। सबको लगता है कि वह अर्जुन को रोक लेंगे, लेकिन अर्जुन कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिवर्स स्वीप। गेंद बल्ले से टकराती है और सीधा आसमान में उड़ जाती है। छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। द्रोणाचार्य भी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका शिष्य आज किसी अलग ही रूप में खेल रहा है। कृष्ण कहते हैं, यह है गांडीव का वार। अब अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी है। एक तरफ युधिष्ठिर धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अर्जुन लगातार रन गति बढ़ा रहे हैं। दोनों मिलकर कौरव गेंदबाजों पर दबाव बना रहे हैं। 50 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है। पांडव 11 मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। द्रोणाचार्य नई योजना बनाते हैं। वह जानते हैं कि युधिष्ठिर टीम की नींव है। एक चालाक गेंद फेंकी जाती है। युधिष्ठिर शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद सीधे जयद्रथ के हाथों में चली जाती है। कैच आउट। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। युधिष्ठिर 32 रन बनाकर वापस लौटते हैं। द्रोणाचार्य की योजना सफल हो चुकी है। पांडव 11 को दूसरा बड़ा झटका लग चुका है। अब मैदान में उतरता है युवा योद्धा अभिमन्यु। दर्शकों का उत्साह फिर से चरम पर पहुंच जाता है। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन से कहता है, आज मैं इस मैच का रुख बदल दूंगा। अर्जुन मुस्कुराते हैं। उन्हें अपने पुत्र पर पूरा विश्वास है। अब मैदान में पिता और पुत्र की नई साझेदारी शुरू होती है। अश्वत्थामा गेंदबाजी के लिए आते हैं। वह अभिमन्यु को चुनौती देते हैं, लेकिन अभिमन्यु बिल्कुल नहीं घबराता। पहली सीमा रेखा पार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लगातार चौके। पूरा स्टेडियम अभिमन्यु के नाम से गूंज उठता है। युवा योद्धा ने दिखा दिया है कि नई पीढ़ी भी किसी से कम नहीं है। अब अर्जुन और अभिमन्यु दोनों खुलकर खेल रहे हैं। अर्जुन शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं। गेंद तेजी से बाउंड्री पार करती है। दूसरी तरफ अभिमन्यु विशाल छक्का जड़ देता है। कृष्ण कमेंट्री बॉक्स से कहते हैं, पिता और पुत्र की यह जोड़ी विरोधियों पर भारी पड़ रही है। पांडव 11 का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन शकुनी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह अपनी रहस्य में गेंदबाजी लेकर आता है। अभिमन्यु बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करता है। गेंद हवा में ऊंची उठती है। जयद्रथ उसके नीचे पहुंच जाता है और शानदार कैच। अभिमन्यु आउट हो चुका है। शकुनी मुस्कुराता है। उसकी चाल एक बार फिर काम कर गई है। अभिमन्यु 35 रन की तेज पारी खेलकर वापस लौटता है। अब मैदान में प्रवेश करते हैं भीम। उनकी एंट्री के साथ ही स्टेडियम फिर से गरज उठता है। अर्जुन कहते हैं, भ्राता भीम, अब आपका समय है। अभिमन्यु भी ड्रेसिंग रूम से उत्साह बढ़ाता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अब मैदान में कहर बरसने वाला है। और सचमुच कहर शुरू हो जाता है। भीम पहली ही गेंद पर छक्का मारते हैं, फिर दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद भी स्टेडियम के बाहर। लगातार 3 छक्के। दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह बल्लेबाजी नहीं, गदा का प्रहार है।
केवल एक ओवर में भीम 30 रन ठोक देते हैं। पांडव 11 अब विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अनुभव की ताकत अभी बाकी थी। भीष्म पितामह गेंद लेकर वापस आते हैं। भीम एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद आसमान में बहुत ऊंची चली जाती है। दुर्योधन उसके नीचे पहुंचता है और कैच पकड़ लेता है। भीम आउट। पूरा कौरव शिविर खुशी से झूम उठता है। भीम 48 रन की तूफानी पारी खेलकर लौटते हैं। कृष्ण कहते हैं, भीष्म का अनुभव एक बार फिर जीत गया। और अचानक मैच का संतुलन फिर बदलने लगता है। भीम के आउट होने के बाद मैदान में उतरता है घटोत्कच। उसकी एंट्री के साथ ही पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। घटोत्कच कहता है, पिताश्री, अब आकाश से प्रहार होगा। अर्जुन मुस्कुराते हैं। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर फिर छक्का। कौरव गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे कि यह शक्ति आखिर आई कहां से है। कृष्ण कहते हैं, जब घटोत्कच गरजता है तो बड़े बड़े योद्धाओं का साहस भी कांप जाता है। अब मैदान में पिता और पुत्र का तूफान चल रहा है। एक तरफ अर्जुन का अनुभव, दूसरी तरफ घटोत्कच की राक्षसी शक्ति। घटोत्कच चौका लगाता है, फिर अगली गेंद पर विशाल छक्का। अर्जुन भी लगातार बाउंड्री बरसा रहे हैं। हर गेंद के साथ पांडव 11 का स्कोर बढ़ता जा रहा है। कृष्ण कहते हैं, एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ प्रकृति की अद्भुत शक्ति। अब आखिरी ओवर बाकी है। गेंद लेकर आते हैं कर्ण। पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। कर्ण कहते हैं, अब इस आंधी को यहीं रोकूंगा। पहली ही गेंद पर घटोत्कच बड़ा शॉट खेलता है। गेंद आसमान चीरते हुए स्टैंड्स में जा गिरती है, लेकिन अगली गेंद पर कर्ण जवाब देते हैं। तेज रफ्तार गेंद, हल्का सा किनारा और विकेटकीपर शानदार कैच पकड़ लेता है। घटोत्कच आउट। कृष्ण कहते हैं, अंतिम ओवर में एक विकेट पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। अब मैदान में आते हैं सात्यकी। सात्यकी आते ही हमला शुरू कर देते हैं। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका। अर्जुन भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हैं। 72 रन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर बड़ा ड्रामा होता है। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए अर्जुन क्रीज तक नहीं पहुंच पाते। कर्ण सीधा निशाना लगाते हैं। रन आउट। अर्जुन की शानदार पारी समाप्त हो जाती है। स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। पांडव 11 की पारी समाप्त हो चुकी है। 20 ओवर में 245 रन, एक विशाल स्कोर। अर्जुन ने 72 रन बनाए। भीम ने तूफानी 48 रन जोड़े। अभिमन्यु ने तेज 35 रन बनाए। घटोत्कच ने छोटी लेकिन विस्फोटक पारी खेली। सात्यकी ने अंत में महत्वपूर्ण रन जोड़े। कर्ण अपनी टीम की ओर देखते हुए कहते हैं, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। आज पांडवों ने केवल रन नहीं बनाए, उन्होंने अपना संकल्प दिखाया है। अब कौरव 11 को जीत के लिए 246 रन चाहिए। कौरव 11 की पारी शुरू होती है। दुर्योधन और दुःशासन मैदान में उतरते हैं। दोनों के इरादे बिल्कुल साफ हैं। शुरुआत से हमला, पहली बाउंड्री, फिर दूसरी। कौरव बल्लेबाज तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, कौरवों ने लक्ष्य का पीछा बहुत आक्रामक अंदाज में शुरू किया है। पांडव गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगता है। 5वां ओवर। गेंद लेकर आते हैं धृष्टद्युम्न। वह कहते हैं, अब युद्ध का पहला प्रहार होगा। दुःशासन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करता है। गेंद हवा में उठती है। सहदेव दौड़ते हैं और शानदार कैच। आउट।
पूरा पांडव शिविर खुशी से झूम उठता है। कौरव 11 को पहला झटका लग चुका है। कृष्ण कहते हैं, यहीं से वापसी की शुरुआत होती है। अब मैदान में उतरता है कौरवों का सबसे बड़ा अस्त्र, कर्ण। पूरा स्टेडियम उसके नाम से गूंज उठता है। कर्ण कहते हैं, अब सूर्यपुत्र मैदान में है। कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, अब खेल बदलने वाला है। दुर्योधन के साथ कर्ण की जोड़ी मैदान संभाल लेती है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन कर्ण के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं है। 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। स्कोर 75 रन। मैदान के दो छोर पर खड़े हैं अर्जुन और कर्ण। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कोई शब्द नहीं, लेकिन पूरी दुनिया उनकी प्रतिद्वंद्विता महसूस कर सकती है। कृष्ण कहते हैं, कुछ युद्ध शब्दों से नहीं, भाग्य से लिखे जाते हैं। आज वही युद्ध मैदान में उतर चुका है और फिर शुरू होता है कर्ण का पलटवार। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर फिर छक्का। कौरव दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। कर्ण कहते हैं, यह लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, आज सूर्यपुत्र रुकने के मूड में नहीं है। 12 ओवर के बाद कौरव 11 120 रन पर पहुंच चुका है और मैच अब पूरी तरह से खुल चुका है। 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। कौरव 11 160 रन पर पहुंच चुका है, लेकिन तभी गेंद लेकर आते हैं सहदेव। सब जानते हैं कि सहदेव केवल योद्धा नहीं, रणनीति के महारथी भी हैं। धीमी गेंद। दुर्योधन बड़ा शॉट खेलने जाता है, लेकिन समय गलत हो जाता है। गेंद सीधे पैड पर लगती है। जोरदार अपील। अंपायर की उंगली ऊपर। दुर्योधन आउट। दुर्योधन हैरान रह जाता है। सहदेव मुस्कुराकर कहते हैं, कभी कभी बुद्धि बल से बड़ी होती है। पांडवों को बड़ी सफलता मिल चुकी है। अब दबाव बढ़ चुका है। विकर्ण तेजी से रन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शिखंडी अपनी योजना तैयार कर चुके हैं। विकर्ण आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहता है। गेंद अंदर आती है और सीधा स्टंप्स उखड़ जाते हैं। बोल्ड। कौरव 11 को एक और झटका। कृष्ण कहते हैं, युद्ध में समय से बड़ी कोई चाल नहीं होती। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन तभी मैदान में उतरता है अश्वत्थामा और आते ही विनाश शुरू कर देता है। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद फिर छक्का, तीसरी गेंद चौका। पूरा स्टेडियम दहल उठता है। पांडव गेंदबाज परेशान दिखाई देते हैं। कर्ण भी दूसरे छोर से लगातार रन बना रहे हैं। 17.5 ओवर के बाद स्कोर 200 के पार पहुंच चुका है। कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, अगर अश्वत्थामा नहीं रुका तो यह युद्ध हाथ से निकल सकता है। अश्वत्थामा फिर एक बड़ा शॉट खेलने जाता है। गेंद आसमान में बहुत ऊंची उठती है। सबकी नजरें गेंद पर टिक जाती हैं। तभी घटोत्कच हवा में छलांग लगाता है। अविश्वसनीय ऊंचाई और शानदार कैच। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। अश्वत्थामा 32 रन बनाकर आउट। भीम मुट्ठी भींचकर कहते हैं, अब बस। कृष्ण मुस्कुराते हैं। घटोत्कच ने कौरवों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच फिर से पलट चुका है। अब अंतिम ओवर से पहले मैदान में पूरा हंगामा मचा हुआ है। शकुनी रन आउट। जयद्रथ भी पवेलियन लौट जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कर्ण अभी भी डटा हुआ है। कर्ण कहते हैं, जब तक मैं हूँ मैच जिंदा है। और फिर शुरू होता है उनका हमला। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर फिर छक्का। पूरा कौरव शिविर खुशी से झूम उठता है।
19 ओवर के बाद स्कोर 228 रन। अब जीत के लिए चाहिए 18 रन, सिर्फ 6 गेंदों में। कृष्ण कहते हैं अब सब कुछ अंतिम ओवर पर निर्भर है। अंतिम ओवर, गेंद लेकर आते हैं अर्जुन। पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा है। पहली गेंद, कर्ण का विशाल छक्का। दूसरी गेंद, चौका। अब समीकरण आसान लगने लगा है, लेकिन तीसरी गेंद पर अर्जुन वापसी करते हैं। डॉट बॉल, दबाव बढ़ता है। चौथी गेंद पर 2 रन। अब 2 गेंदों में 6 रन चाहिए। पांचवी गेंद, कर्ण बड़ा शॉट खेलते हैं। गेंद आसमान में उछती है। अभिमन्यु नीचे खड़े हैं। कैच, कर्ण आउट। 92 रन की अद्भुत पारी समाप्त। जाते जाते कर्ण मुस्कुराकर कहते हैं शानदार था पार्थ। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए। आखिरी गेंद, 6 रन चाहिए। मैदान में आते हैं भीष्म। पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। भीष्म कहते हैं अंतिम प्रहार। अर्जुन दौड़ते हैं, गेंद फेंकते हैं। भीष्म पूरा जोर लगाकर शॉट खेलते हैं। गेंद हवा में बहुत दूर जाती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि मैच खत्म, लेकिन अर्जुन पीछे भागते हैं, डाइव लगाते हैं और अविश्वसनीय कैच पकड़ लेते हैं। आउट। कौरव 11 240 रन पर रुक जाती है। पांडव 11 5 रन से मैच जीत जाती है। पूरा स्टेडियम खुशी से फट पड़ता है। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के पास आते हैं। कर्ण कहते हैं आज तुम जीते हो पार्थ। अर्जुन हाथ मिलाते हुए कहते हैं अगली बार फिर मिलेंगे। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं युद्ध समाप्त हुआ है, लेकिन कहानी नहीं। महाभारत प्रीमियर लीग का पहला चैंपियन पांडव 11 समाप्त, लेकिन अगला महायुद्ध जल्द शुरू होगा। अगर आपको महाभारत क्रिकेट लीग पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए अगला मैच किसके बीच होना चाहिए।